जय हिंद साथियों, आज फिर से हम लोग चर्चा करेंगे बेहतरीन 5 क्वेश्चन। लेक्चर नंबर 77 है। इसके पहले तमाम लेक्चर हो चुके, बाकी आप जाकर चीजें विजिट कर सकते हो चैनल पर। देखते हैं मेरे भाई अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। 10 नंबर तक इसके पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके रेलवे के एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर लिखा गया साइन 47 डिग्री। ध्यान से समझो, पहले यहाँ पर क्वेश्चन नोट करते हैं। साइन 47 डिग्री बटे कॉस 43 डिग्री। पहले आपको हम बेसिक सिखाएंगे, उसके बाद जबरदस्त आपको ट्रिक सिखाने वाले हैं। साइन 21 डिग्री बटे कॉस 69, उसके बाद कॉस 13 डिग्री बटे साइन 77। ठीक, अब देखो हमेशा ध्यान रखो, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा मेरे भाई, साइन 90 माइनस थीटा। ये क्या होता है? तो आपका जवाब आएगा कॉस थीटा। और एक आपने पढ़ा होगा कॉस 90 माइनस थीटा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई? सब में यही होता है, टेन 90 माइनस कॉट हो जाता है, कॉट 90 माइनस टेन होता है। अब देखो एक चीज समझो, ऊपर वाला जो साइन 47 लिखा है, क्या हम इसको 90 माइनस 43 नहीं लिख सकते हैं? बोलो, 90 में 43 कम करोगे 47 ही तो लिखा है, और नीचे क्या चल रहा है? कॉस 43। एक एक को चेंज करते जाओ। अच्छा, साइन 21 डिग्री जो लिखा है, इसको क्या हम 90 माइनस 69 नहीं लिख सकते हैं? बोलो, 90 में 69 घटाओगे, लिखा वही है मेरे भाई। जैसे आपके पास एक 10 का नोट हो तो आप 5-5 के 2 नोट बना सकते हो। क्लियर? ठीक उसी प्रकार अगर हम कॉस 13 लिखना चाहें तो इसको हम लोग 90 से घटाकर 77 लिख सकते हैं, और नीचे आपका वही रहेगा। ठीक, पहला क्वेश्चन बेसिक से समझा रहा है, आगे के प्रश्न आप तुरंत ट्रिक से करोगे। अब अभी आपने यहाँ पर फार्मूला पढ़ा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। यानी साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो ये कॉस 43 हो जाएगा। नीचे भी मेरे भाई कॉस 43 दिख रहा होगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो ये कॉस 69 बटे नीचे भी कॉस 69 हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो ये साइन 77 हो जाएगा, और नीचे भी मेरे भाई साइन 77 है। अब सब लोग जानते हो भली भांति कि सेम वैल्यू अगर हर में और अंश में होती तो कट जाएगा, यहाँ की वैल्यू 1, यहाँ की 1 और तीसरी भी 1, तो ओवरऑल जुड़कर आंसर क्या हो जाएगा? 3, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन क्या इतना समय आपको एग्जाम में मिलता है कि आप बेसिक से इन चीजों को निपटाओ? तो ध्यान से समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको बस ये देखना है कि साइन कॉस का पेयर होना चाहिए, साइन कॉस का, या फिर टेन कॉट का होना चाहिए, या फिर सेक कॉसेक का। अगर मेरे भाई इन दोनों कोणों का योग 90 बन रहा है तो उसका मान सदैव 1 होगा। इसका योग 90 बन रहा है, मान सदैव 1 होगा। इसका और इसका योग 90 बन रहा है, मान 1 होगा। तीनों को जोड़ दोगे आंसर 3 आ जाएगा। ये सब करने की कोई जरूरत एग्जाम में नहीं है। क्लियर? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में, हमेशा ध्यान रखो कि हमें देखना है कि ऊपर वाली नीचे वाली, एक तो ये देखो कि साइन कॉस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दूसरा ये समझना है कि अगर योग 90 डिग्री बनना है तो उसका मान 1 होता है। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से मेरे भाई इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न आप इसी तरीके से निपटाना चाहोगे तो निपटा दोगे। अब देखोगे यहाँ पर इस प्रश्न में साइन 54 बटे कॉस 36 सेक 46, हमने क्या कहा था? साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दूसरा मेरे भाई टेन और कॉट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तीसरा सेक और कोसेक का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हमने देखा साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है, बात बन जाएगी। सेक कोसेक का कॉम्बिनेशन है, बात बन जाएगी। दूसरी बात क्या बनानी? आप देखोगे यहाँ पर 54 और 36 जोड़ोगे 90 आएगा, इसका मतलब इसका मान 1 होगा। 46 44 90 होता है, इसका मान भी 1 होता है। 1 और 1 जोड़ोगे क्या हो जाएगा? तो ऐसे प्रश्नों में कोई हमें बेसिक की लगाने की जरूरत नहीं है, कोई हमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, बेहतर क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, हर एक क्वेश्चन नोट करते रहे। अब देखो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे लिखा है कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा बराबर दिया है पी। आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1। अगर आपने इसमें बेसिक पूरा लगा दिया तो 5 मिनट बाद आंसर निकाल पाओगे, और समय में मेरे भाई एग्जाम में 5 मिनट नहीं होता है। क्लियर? अच्छा, उसके लिए क्या करें? अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। अगर हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, आपको क्या दिया गया है? पी। देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? एक पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, ये कोण 90 डिग्री मान लोगे। ठीक, इसको अगर 3, इसको 4, इसको 5 मानेंगे। थीटा हमने थोड़ी देर के लिए यहाँ मान लिया। मान के करेंगे तो समय बचेगा, जल्दी हो जाएगा। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। अच्छा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। ये होता है मेरे भाई कर्ण बटे लंब। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। और बराबर में क्या दिया है? पी। कर्ण कितना है? 5।
एल का मान लंब यानी 3, 5/3 प्लस 4/3 बराबर पी हो जाएगा, यानी पी बराबर 5 4 9/3 और काटोगे तो पी का मान मेरे भाई क्या आ जाएगा 3। पी का मान क्या आ गया 3। अब पी का मान 3 आ गया, यहाँ रखोगे 3 का स्क्वायर -1 फिर 3 का स्क्वायर +1। 3 का वर्ग होता है 9, 9 में 1 कम करोगे 8, 3 का वर्ग होता है 9, 9 में 1 जोड़ोगे 10, इसको काट दोगे मेरे भाई तो आ जाएगा 4/5। क्या आ जाएगा 4/5। कह रहा है ये वैल्यू किसके बराबर है। अब देखोगे cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, अगर आप फिगर से मान निकालना चाहोगे आधार बटे कर्ण तो क्या ये 4/5 आ जाएगा। बात पल्ले नहीं पड़ी होगी मेरे भाई, लाल बटे कक्का आपको पता होना चाहिए। अगर हम cos थीटा का मान लाल बटे कक्का से निकालेंगे तो वो होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पर आप देख रहे होगे आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो आधार बटे कर्ण तो 4/5 और वैल्यू भी हमारी 4/5, इसका मतलब ये cos थीटा के बराबर होगा। अच्छा लाल बटे अगर कक्का नहीं पता तो उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। एक फार्मूला होता है, कुछ लोग ऐसे याद कर लेते हैं हिंदी मीडियम वाले, और इंग्लिश मीडियम वाले कैसे याद करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, दोनों ही एक बातें हैं, बस ये लॉजिक ऐसे बना दिया गया है। यानी जो पहला ये होता है मेरे भाई लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा, और इंग्लिश मीडियम वाले इसी को कह देते हैं परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण। ये जो दूसरा होता है ये होता है मेरे भाई cos थीटा यानी आधार बटे कर्ण, और जो ये तीसरा होता है ये होता है लंब बटे आधार। अब इधर tan का उल्टा cot होता है तो आधार बटे लंब हो जाएगा, cos का उल्टा sec होता है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और sin का उल्टा क्या होता है cosec होता है तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। पहले बताओ इतनी बात समझ में आए। इंग्लिश मीडियम वाले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी का जस्ट रिवर्स कर दोगे तो यहीं से हमारे वैल्यू निकल गया जो अपने क्वेश्चन में यूज हुआ है cos थीटा बराबर a अपान के, cos थीटा बराबर a अपान के, यानी आधार बटे कर्ण, आधार था 4 कर्ण था 5, और जो हमारा क्वेश्चन था वो वही कह रहा है कि ये किसके बराबर है तो 4/5 ही आपको ढूंढना था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बिल्कुल बेसिक में जाने का प्रयास मत करना, टाइम खराब होगा। ऐसे आप 3 4 5 मान लो ट्रिपलेट्स, उसके बाद आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसी टाइप से एक और क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग, इसको फटाफट से आप इसी टाइप से निपटाने का प्रयास करोगे। अब यहाँ पर देख रहे हो कि जबरदस्त क्वेश्चन है ना, cos थीटा बराबर क्या दिया है 4x अपान 1 + 4x, और साथ में क्या लिखा है स्क्वायर। ठीक, ये लिखा हुआ है। कह रहे देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। cos थीटा का मान दिया गया है, साइन थीटा पूछ रहे। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी निपटा सकते हैं, अगर मेरे भाई x बराबर 1 मान ले, ध्यान से समझना, cos थीटा बराबर 4 × 1 अपान 1 + 4 और 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी देखोगे cos थीटा बराबर ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 1 + 4, 4 और 1 5, यानी cos थीटा बराबर गौर से देखोगे 4/5। अभी हमने पढ़ा था ये होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार हो गया 4, कर्ण हो गया 5, तो समझदार लोगों को लंब जो है वो 3 आ जाएगा, लंब मतलब परपेंडिकुलर। अच्छा अब आपसे कह रहा है साइन थीटा का मान क्या होगा, तो आप मेरे भाई देखोगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब है 3, कर्ण है 5, यानी 3/5 आपका आंसर बनना चाहिए। हो सकता है प्लस में बने, हो सकता है माइनस में। अगर x का मान 1 यहाँ रखोगे तो गौर से देखोगे 1 + 4 और 1 का करोगे स्क्वायर, नीचे 1 - 4 और 1 का तो ऊपर मेरे भाई हो जाएगा 5, ऊपर चाहिए आपको 3, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ भी 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1, ऊपर 5 बन जाएगा, नहीं बात बनेगी। यहाँ 4 में 1 कम करोगे 3, नीचे 4। अब देखो यहाँ पर जैसे x की जगह 1 रखोगे तो 1 - 4 और 1 का स्क्वायर, नीचे 4 × 1 का स्क्वायर, तो ऊपर मेरे भाई -3, लेकिन नीचे 4 बचेगा, हमें नीचे चाहिए 5, तो चौथा भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन सी सही होगा। चाहो तो आप कर सकते हो 1 - 4 × 1 का स्क्वायर अपान 1 + 4 × 1 का स्क्वायर, तो वो ऊपर देखोगे आप 4 में कम करोगे, हमने क्या कहा था माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है, ओवरऑल वैल्यू 3/5। तो ये एक बेस्ट अप्रोच है एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जब भी ऐसा क्वेश्चन है बेसिक लगाओगे बहुत टाइम लग जाएगा। cos थीटा बराबर 4x अपान 1 + 4x स्क्वायर लिखा हुआ है, cos थीटा का मान दिया गया है, हमने क्या किया x बराबर 1 मान लिया, हमने क्या किया x बराबर 1 मान लिया। अब जैसे ही आपने x बराबर 1 मान लिया तो वैल्यू हमारी आ गई 4/5। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो लंब कितना आ जाएगा 3, लंब कितना आ जाएगा 3, और जब लंब 3 आ जाएगा तो साइन थीटा यानी 3/5, तो या तो प्लस में या तो माइनस में, बाई ऑप्शन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये बेहतरीन तरीके हैं आप क्वेश्चन निपटाने के। अगला प्रश्न देखोगे यहाँ पर ही है, कह रहा है इफ p = sec थीटा + tan थीटा। समझो p = क्या कह रहा है sec थीटा + tan थीटा, और कह रहा है तो उसके बाद में फाइंड द वैल्यू ऑफ
पी स्क्वायर प्लस 1/2p। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे का। अब देखो समझो, अभी अभी आपको हमने बताया था जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये 3 मान लो, ये 4 मान लो, ये 5 मान लो और यहाँ थीटा मान लो। अब आपको p बराबर यहाँ पर चाहिए आपको सेक थीटा का मान और यहाँ पर चाहिए टेन थीटा का मान। तो p इक्वल सेक थीटा क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा मेरे भाई कर्ण बटे आधार। ये होता है लंब बटे आधार, बस आपको मान रखना है। p बराबर कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 4, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, 5 3 8, तो ये हो जाएगा 8/4। 4 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा 2, तो p का मान कितना आ जाएगा 2, p का मान मेरे भाई 2 आ गया। यहाँ तक कोई समस्या, जैसे अभी क्वेश्चन किया था इसके पहले के पहले वाला। अब आपसे कह रहा है मान निकालना है p स्क्वायर प्लस 1/2p, तो मान रखो 2 का वर्ग प्लस 1 और नीचे 2 इंटू 2, 2 का वर्ग 4, 4 में 5/4। अब 5/4 आ गया। 5 क्या था आपका, बोलो बोलो, 5 था कर्ण और 4 क्या था आपका आधार। कर्ण बटे आधार किसका होता है, तो कर्ण बटे आधार मेरे भाई सेक का होता है, क्योंकि कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का कर्ण बटे आधार। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी सी डी करने की जरूरत नहीं। बोलो समझ में आया। जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए, p प्लस सेक थीटा टेन थीटा, सेक टेन का कॉम्बिनेशन बनाता है या कॉसेक और कॉट का बनाता है, जैसे अभी आपने देखा था। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ट्रिपलेट्स मान लो, p का मान निकाल लो, हल कर लो और ऑप्शन में रखकर चेक कर लो। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, जितना हो सके मित्रों में शेयर करो। इस चैनल पर फ्री में मैथमेटिक्स ऐसे ही प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।